अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। एक्वेरियस, आपने कभी सोचा है अगर वक्त किसी इंसान का ख़िज़ा में हो, नाकामी का हो, तो वो कैसे अपने आप को संभाले? क्या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करे, ज़्यादा गोश्त खाए, ज़्यादा विटामिन इस्तेमाल करे? इनका तो ताल्लुक़ वक्त से नहीं होता, तो वो फिर अपने आप को कैसे ठीक करेगा? जो सिचुएशन इस वक्त एक्वेरियस के साथ चल रही है, you know, it is a phase of Saturn and it is creating some difficulty in relationship, physical health and career sector. स्ट्रगल बढ़ती जाएगी, रिवॉर्ड ज़रा कम होते जाएंगे। कैप्रिकॉर्न के साथ भी यही इश्यूज़ हैं। बहुत सारे एक्वेरियस इस बात को समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो नहीं समझे वो अब समझ लें कि वक्त ख़िज़ां तो बहरहाल चल रहा है। इसमें आपको एवरेजली परफॉर्मेंसेस, एवरेज रिस्पांस तो देती रहेंगी, लेकिन आइडियल रिस्पांसेस नहीं मिलेंगे। 2+2 मेक्स 4 तो होते रहेंगे, बट 2+2 मेक्स 5 नहीं हो सकेंगे। 2+2 मेक्स 5 तभी होते हैं जब किस्मत साथ दे रही हो, जब आपके एक्स्ट्रा या प्लस पॉइंट्स आपके साथ हों, वक्त आपको बाहर का मिला हो, सलाहियतें गैर मामूली चल रही हो, तो इस वक्त वो ज़रा थमी हुई हैं। उसको संभल के और समझ कर चलने की ज़रूरत है। इस फेज़ से निकलने के लिए जो रेमेडीज़ हैं वो बड़ी उम्दा है। सूरज शम्स दिन में, सूरज नजम रात में, ये तो तयशुदा बात है। साथ में एक्वामेरीन या टर्मलीन, दोनों स्टोन्स में से कोई एक 8 कैरेट का पहनिए, बहुत उम्दा है। टर्मलीन ज़्यादा इफेक्टिव है, एक्वामेरीन कम है, लेकिन दोनों चलेंगे। अपने कंपेनियन से, अपने पार्टनर से इस वक्त ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए उसके मशवरे पर काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। सफरी लाइन आपकी खुली हुई है, अगर ट्रैवल करना चाहें तो ये इलाज भी होगा और इससे आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी हो सकेगी। जब आप इस जीएमटी से निकल जाएंगे तो सैटर्न इस जीएमटी में है, इस टाइम सेक्टर में है, इन एरियाज़ में है, इस खित्ते में है। जब आप किसी और खित्ते में चले जाएं, दुनिया के किसी और कंट्री में चले जाएं, तो वहाँ सैटर्न नहीं होगा। तो आप इस सैटर्न के जो कमबख्तियाँ हैं, सैटर्न की जो नहूसत है, उससे भी नहूसत ज़ुहल बड़ी मशहूर है, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। बहरहाल मरकरी की सपोर्ट आपको चल रही है। नए तजर्बात आपके लिए काफ़ी लेसनफुल होंगे। ऐसे तमाम काम कर लीजिए जिन कामों पर आपका होल्ड बड़ा मजबूत है, तजर्बा बहुत ताकतवर है और वो काम आप कई दफ़ा कर चुके हैं। उसकी सब बारीकियों से आप वाकिफ़ हैं, आपको पता है कहाँ ख़राबी आ सकती है, आपको पता है कहाँ लॉस हो सकता है। अगर आप वो सब चीज़ों को समझते हैं तो फिर कर लीजिए, फिर इसमें रिस्क का लेवल मिनिमम हो जाएगा। फिर सदक़ात भी देते रहिए, जो आने वाली मुश्किलात को, बलाओं को, तकलीफ़ को रद्द करता रहता है। सदका ज़रूरी है। आपके केस में आपका सदका सफ़ेद है, सफ़ेद सदका करना आपके लिए मौजू रहेगा। दूसरा, एहतियाती तदाबीर में अपने प्लान्स को क्रॉस चेक कर लीजिए। पूरा एतमाद भी हो कि ये प्लान बिल्कुल सही है, फिर भी एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा कहीं कोई रखना ना आ जाए। अपने प्लान्स का बी प्लान तैयार रखिए कि अगर ये वाली मामलात उलझ गए तो मैं दूसरे तरीके से कैसे इसमें से निकल सकता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। वसाइल को महफूज करके चलें, रिसोर्सेज को ऑर्डनरी यूज़ से बचाएं, रिसोर्सेज को बहुत प्लानफुली, अफेक्टिवली, टारगेटफुली लेकर चलें, तो आपके लिए मुस्बत साबित होगा। बहरहाल ये एहतियात से गुजारने के दिन हैं। कोशिश करें कि अपनी अकल सलाहियतों को इस्तेमाल करें, अकली सलाहियतों को, फ़हम को, इदराक को ज़रा डीप थिंकिंग करके चलें। इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सितारे आपकी रहनुमाई के लिए, आप पर हुक्मरानी करने के लिए नहीं है। इस सितारों की चाल से आपने सिर्फ वक्त के सलूक को रीड किया है, उसे शिकस्त देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। अल्लाह ने सलाहियतें भी दे रखी हैं, अल्लाह ताला ने ताकत भी दे रखी है, उससे रिकवर कर लीजिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी प्रोफेशनल स्किल्स आपके लिए हाजिर हैं। किसी तरह का कोई भी सवाल हो कमेंट्स में कर लीजिए, लेकिन पर्सनल नहीं, ओवरऑल जिसका फ़ायदा सबको होता। जिस सवाल का ताल्लुक़ आपके पर्सनल से होगा उसके लिए फिर आपको अपॉइंटमेंट ही लेना होगी, ताकि आप अपने सेशन में अपने सवालात कर सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।